देखो, हम प्रसंग को फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोग सुन लो अच्छे से पहले और फिर अपने ऑब्जेक्शन रख सकते हो। राधे राधे प्रभु जी। जी राधे राधे। पहले हम प्रसंग सुना देते हैं आपको भी, ताकि पुनः सबको सुन जाए, लोग लेट आए उनको भी। कि ईश्वर ने मात्र शक्ति को अपना प्रतिनिधित्व दे करके, स्पेशल उनको शक्ति दे करके यहाँ धरा पे भेजा है, और पुरुषों की तुलना में उनमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति का समावेश स्वभावतः ही होता है। ये सनातन संस्कृति के अकॉर्डिंग है। एकमात्र विश्व में, सृष्टि में एक यही संस्कृति है जो माताओं को इन शक्तियों का, कहना मतलब है, समर्थन करती है और इसको स्वीकार करती है। बाकी अन्यत्र जो संस्कृति है ना, उसमें ऐसा नहीं है। आप देखो, जैसे कि शक्ति की बात जैसे अभी बोले प्रीति जी कि भाई ब्राह्मण को भी तो प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन ब्राह्मण से भी ज्यादा प्रतिनिधित्व माताओं को दिया है। माताओं को प्रथम गुरु भी बोला गया है, तो माताओं को ईश्वर का स्वरूप भी इस धरा पे बोला गया है। और जब कहीं एक परोपकार की, परमार्थ की, निस्वार्थ की जो बात करते हैं, प्रेम और प्रीति की, तब भी दृष्टांत माताओं का ही दिया जाता है। जो वात्सल्य भाव जो उनका है, उसको कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि ईश्वर का और जीव का, परमात्मा का और प्रेमी का ये एक संबंध होता है, तो उसकी थोड़ा संकेत करने के लिए माताओं का ही दृष्टांत दिया जाता है। और किसी भी चीज में, किसी बात को समझने की दृष्टि से ले लो, समझाने की दृष्टि से ले लो, चरित्र की दृष्टि से ले लो, या कोई भी कैसा भी प्रसंग ले लो, या किसी भी प्रसंग की बात कर लो, उसमें स्वभावतः ही उनका जो प्रवेश है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है। और ये सनातन का सिद्धांत ही है, जिस संस्कृति की देवियां, जिस संस्कृति की माताएं यदि निर्णय कर ले कि भाई हमारी संस्कृति बचनी ही चाहिए, तो किसी की भी मतलब सामर्थ्य नहीं है जो उस संस्कृति को तबाह किया जा सके। इसलिए माताओं को ये स्वभावतः ही शक्तियां जो मिली हुई है, उनका सदुपयोग करना चाहिए। और सबसे प्रथम सदुपयोग यही है कि अपनी संतान को जो है वो संस्कारित करे, अपने पूर्वजों से परिचय कराए, अपनी संस्कृति से परिचय कराए, अपने इतिहास से परिचय कराए, और पाश्चात्य दर्शन के प्रभाव से कहीं ऐसा प्रभावित होकर के अपने घर और परिवार में या बच्चों के ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ नहीं ला दे। यदि इतना सा माताएं कर ले तो संस्कृति में, समाज में बहुत ही तीव्र गति से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। विप्र को जन्म से पूजने का सिस्टम प्राय नहीं देखा जाता है, लेकिन देवियों को जन्म से ही पूजा जाता है। विप्र को उनके गुणों के आधार पर पूजा जाता है। सम्मान तो सबका करना पड़ता है, लेकिन कहने का मतलब है उसको पूजने की जो दृष्टि है वो उसके गुण के आधार पे होती है। लेकिन 4 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल की बच्ची में क्या गुण होंगे, लेकिन ईश्वर ने उसको पूजने का विज्ञान दिया है सनातन संस्कृति में। और एक बार नहीं, साल में 2 बार पूजने का विज्ञान दिया है। तो इतनी पावरफुल ये हमारी एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी को विधर्मियों ने फूट डालो राज करो के सिद्धांत पर बांटने का प्रयास किया। एक तुलनात्मक बराबरी का अधिकार देने के चक्कर में उनको भ्रमित करने का प्रयास किया, जबकि देवियों के पुरुषों के साथ तुलना करना उनका अपमान है। किसी शक्तिशाली का यदि किसी कमतर से यदि तुलना किया जाए तो उसका अपमान है। तो बराबर की कहाँ लड़ाई, वो जन्म से ही पूजनीय है, और पुरुष तो पता नहीं बुढ़ापे तक कोई गुण दिखा दे तो पूजनीय माना जाएगा। तो एक नहीं, बहुत सारे संदर्भों से अपन समझ सकते हैं कि देवियां जो हैं वो वास्तव में शक्ति स्वरूपा है, और इसीलिए उनको यहां शक्ति का स्वरूप माना गया है। यदि आप लोगों में से पुरुषों में किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप बताएं जरा
कि भाई इस वजह से ऑब्जेक्शन है। हाँ प्रभु जी बोलिए। नहीं, जो सत्य है, हाँ राधे राधे, जो सत्य है उसको उसमें ऑब्जेक्शन करने वाली क्या बात है? हाँ नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं। लेकिन एक बात है, क्योंकि माताएं जो पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित होकर के और वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की सीमाएं इतनी बढ़ा ली उन्होंने कि उसमें वो अपने पुत्रों को भी शिकार कर देती है, अपने पतिदेवों को भी शिकार कर देती है, घर परिवार समाज सभी को शिकार करने लगी। यदि वो अपने आत्मचिंतन को करे और अपनी सनातन संस्कृति के दिए हुए अधिकारों का सदुपयोग करे तो मजाल नहीं किसी भी संस्कृति की कि हमारी संस्कृति को वो तबाह कर सके, बर्बाद कर सके, पतन की ओर धकेल सके। क्योंकि शास्त्र के अनुसार 13 वर्ष तक बच्चों के संस्कार बनते हैं और 13 वर्ष तक के बच्चे माँ को ही फॉलो करते हैं। वो कैसे भी हो, चाहे किसी भी तरह के हों, लेकिन माँ के ही अति से निकट रहते हैं, सन्निकट रहते हैं। और किसी भी, क्योंकि परिवार का भी कोई ऐसा बल नहीं चलेगा, समाज का कोई ऐसा नहीं चलेगा, किसी विधर्मी अधर्मी इसका भी नहीं चलेगा, सिर्फ मात्र शक्ति जग जाएगी तो हमारी समाज की संस्कृति की रक्षा करना सहज है, सरल है। जितने भी प्राचीन इतिहास उठाकर देखेंगे, मात्र शक्ति ने ही बाल्यकाल से बच्चों को संस्कारित किया है। उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है उसमें। चाहे गर्भाधान संस्कार की बात कर लो, चाहे बच्चा जन्म लेने के बाद के संस्कारों की बात कर लो। इसलिए माताओं को शक्ति देने की वजह यह भी है, और क्योंकि वो शक्ति की स्वरूपा है, क्योंकि शक्ति को वही पचा सकती है। और अब उस शक्ति का सदुपयोग करना ये माताओं की मॉरल ड्यूटी है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारियों को वो अच्छे से निर्वहन करें ताकि वो उस संस्कृति के साथ न्याय कर सके जिस संस्कृति ने आपको इतना सम्मानित पद दिया है। और बाकी वर्ल्ड की किसी भी संस्कृति को उठा के देखो, जिस मातृ शक्ति को यहाँ पूजा जाता है वहां पे उस मातृ शक्ति के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है। आपको तुलनात्मक अध्ययन करने पे पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है हमारी। इसलिए ईश्वर के बनाए हुए विधान को, नियम और कानून को मानने का सरलता से प्रयास करना चाहिए। प्रभु जी ऑब्जेक्शन तो नहीं कोई? नहीं प्रभु जी, कोई ऑब्जेक्शन, एकदम सत्य है। ठीक है, राधे राधे। जी भैया, जैसे आप बताते हैं कि 32 वैश्य चाहिए, 64 शूद्र चाहिए, तो ऐसे देवियों के लिए भी होता है क्या कि इतनी चाहिए? देवियां तो सभी चाहिए ना भाई, प्राय सभी। वैसे तो देवी मान लीजिए जिसने निर्णय कर लिया, आप अपने संतान के निर्णय कर लिया तो आप तो संतान को बदल ही सकते हो। तो आप संतान को ही नहीं, अपने परिवार को, अपने संबंधों को, अपने समाज को भी बदल सकते हो। यदि आप अकेली हैं और आपने निर्णय कर लिया तो आप समाज को बदलने की शक्ति रखती हैं। तो आपने अपना समाज तो बदल ही दिया ना। भाई परमात्मा, जैसे अपन बात करते हैं कि भाई परमात्मा कितने चाहिए, परमात्मा तो एक ही है, स्वयंभू है। तो मात्र शक्ति तो अपने आप में स्वयंभू है, वो चाहे तो बदल ही सकती है सब कुछ। बात क्लियर है कि नहीं आपको?